भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की महती कृपा के प्रणाम स्वरूप हमको, आपको, इनको, उनको, हम सभी को इस प्रत्यक्ष तीर्थ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप में से कई का अनुभव होगा कि हम तो रह ही जाते, आ ही नहीं पाते। वस्तुतः कलिकाल इतना कठिन है, जैसे सत्कर्म का सोचो विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने। विघ्न इतने खड़े हो जाते हैं, कोई सीमा नहीं है साहब। हम तो कहा करते हैं धकियाए रहो, पुछियाए रहो, चलते रहो। भाई जी लग रहा था इसमें अनुपस्थित रह जाएंगे, थोड़ा बहू जी की तबीयत ढीली थी। मैं निरंतर इनके साथ संवाद में रहा। हमारे मित्र डॉक्टर हैं बाबू आरपी सिंह साहब, उन्होंने संभाला। पता नहीं क्या है, ऐसे ठट्ठे बैठे रहो तो कुछ नहीं होता है। जैसे सत्कर्म की सोचो, मानो कलयुग में विपत्ति का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। कैसे? और जब हम चल देते हैं सत्कर्म करने, परमार्थ करने, तो सब अपने आप शमित हो जाता है, शांत हो जाता है। वो सब रोके बदे होत है, रुक जाए, रुक जाए। हमारे मामा जी आए हैं, श्रीमान राजेश पांडे साहब। गांव क्षेत्र का सगरे विपत्ति इनके दुआरे आ जाती है। अब टिकट तो बन गया, लेकिन हमने पीयूष जी से कहा कि देखा हमारा भरोसा कम हुआ कि मामा आइए, लेकिन सब धकियाए के और चले आए। ये बड़ा कठिन है। कलिकाल में सत्कर्म में गति करना मित्रों बहुत कठिन है। भगवान जगन्नाथ स्वामी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के हमारे आदरणीय यजमान सपत्नीक प्रेम भूषण जी, हमारे आदरणीय पापा जी, मम्मी जी, हमारे सार तत्व कुलदीप नारायण पांडे जी, बहू रानी, और बैतूल से पधारे हमारे सुपुत्र मनीष सरले बहुरानी। ये आज हम लोग इस कथा सत्र के यजमान हैं। कल कोई और रहेगा। हम भी इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में हैं। जितनी सबकी आहुति है उतनी हमरो आहुति है। हाँ, तो अरे भाई देखिए, ये तीर्थ है ना, यहाँ तो लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। आगे नहीं ठीक, इतना ठीक है। तो परमार्थ में जितना आप लूट बचाए लो उतने ठीक है। हमारे सुपुत्र विवेक पांडे जी का मैसेज आया है, सरकार मानस सर को मैं लिखूंगा। अब वो तो नेकपाल साहब हो गए हैं, लेकिन उनका संकल्प है तो मैं इसको सजाकर हेमंत भैया से भिजवाता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जो सभी साहित्य के संपादक हैं, श्रीमान तारकेश्वर मिश्र जी, आप देख रहे होंगे, अभी बोल रहे थे वो। ये 2-3 ग्रंथ लिख रहे हैं कि एकादशी की महिमा पर ग्रंथ लिख रहे हैं, और एक ग्रंथ बड़ा प्रश्नोत्तर है, और मैं कथावाचक बन गया। उस पर इनके 1000 प्रश्न हैं कि 500 प्रश्न हैं। प्रश्न करते हैं, हम उत्तर देते हैं, वो है। और एक विराट ग्रंथ है, वो थोड़ा 2-4 साल बाद आएगा।
तैयारी में भैया लगे हैं उसके। तो हम लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी की सेवा में हैं। अपने अपने अनुभव सब लोग रिकॉर्ड करते रहिए मस्तिष्क में और लिखने का अभ्यास करिए। छोटी सी डायरी पर लिखने का अभ्यास करिए। आप सबको स्मरण करा दूं, कल वैष्णवी एकादशी है। जगन्नाथपुरी में एकादशी मैया को तिरछाया गया है, लेकिन हम लोग अयोध्या वाले वैष्णव हैं तो हम लोग इसको यहाँ पर पालन करेंगे। इसलिए आज जो दर्शन करने चला जाएगा रात्रि तक। कल दर्शन करने जो गया उसको चावल भोग जरूर मिलेगा। और वैष्णवी मान्यता है कि एकादशी को सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते। अस्तु, आज रात्रि तक जिसको करना है कर ले, जो एकादशी नहीं रहता है वो कबव कर ले। तो हम लोग मानस सर को वंदन कर रहे थे। आज श्री राम जन्मोत्सव की कथा है। कथा पक्ष आपको कंठस्थ है, इसलिए आइए। कहाँ तक थे बेटा कल? सातवें दोहे की 5वीं पंक्ति तक हम लोगों ने बोला था। क्या लिखा बाबा ने? खलवो करहीं, किधर ढरकूंगा अभी पता नहीं है। खलवो करहीं भल पाई सुसंगो, खलवो करहीं भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभावो अभंगो, मिटई न मलिन लखी सुबेश जग बंचक जेवो, लखी सुबेश जग बंचक जेवो, देश प्रताप पूजियहि देवो, देश प्रताप उघरहिं अंतर न होई निबाहो, उघरहिं अंतर न होई निबाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो, काल रावण काल नेमि जिमि रावण, काल नेमि जिमि रावण। असज्जन व्यक्ति भी सज्जन का संग पाकर सुंदर कर्म करने लगते हैं, परंतु उनका जो मलिन स्वभाव होता है कदापि मिटता नहीं है। वो अवसर की तलाश करते रहते हैं, अवसर प्राप्त होते ही अपने लक्षण प्रदर्शित कर देते हैं। इसलिए कल आपने श्रवण किया, भगवान ने क्या कहा? कभी भी सुनहु वसंतन केर स्वभावो, अभूलहु संगति करियन,
भगवान जगदीश जगन्नाथ स्वामी अपने रामावतार में कहते हैं कि असंतों का स्वभाव सुना रहा हूं, भूल कर भी इनकी संगत नहीं करना किसी भी स्थिति में। यहां पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस सर में कहते हैं, खलऊ माने दुष्ट व्यक्ति, करहि भल, अच्छा काम उत्तम काम करने लगते हैं। कैसे? सज्जन की संगति पाकर, लेकिन उनका जो मलिन स्वभाव होता है वो अक्षुण होता है, वो मिटता नहीं है, वो तलाश करते ही प्रत्यक्ष हो जाते। बड़ा कठिन है साहब। बहुत कठिन है। संसार में वंचक माने छली लोग, होए कुछ और दिखाई दे कुछ, इसको कहते हैं वंचक। ऊपर से कुछ ओढ़े हैं, अंदर कुछ मोड़े हैं, वंचक। वंचक माने है नहीं का होना, ये वंचक है। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूज यही। वो जो वंचक लोग हैं, साधु का वेश बना करके और समाज को, भागवत जनों को, भक्तों के साथ जो छल करते रहते हैं, परंतु अंत तक उसका निर्वाह होना संभव नहीं है। उघर ही अंत न होई निबाहो, काल ने मिजिमी रावण काल नेमी का उदाहरण गोस्वामी जी देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार काल नेमी रावण के लिए विकृत ग्रह राहु बन गया। काल नेमी क्या करने आया था मार्ग में? श्री हनुमान जी को बिलमाने आया था। श्री हनुमान जी को केवल बिलमाना है। और क्या करके बिलमाना है? तो कीर्तन करके बिलमाना है, भगवान की कथा सुना कर बिलमाना है। कथा बिलमाने के लिए थोड़ी है, बिलमाने माने विलंब कराना।